नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी 2 मई 2024 की। ढेर सारी अपडेट है, अलग अलग सभी की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट, एडेड कॉलेजों में खाली पड़े शिक्षकों के पद। लखनऊ से न्यूज है जिसमें ये बताया गया है कि जिले में एडेड डिग्री कॉलेज में जो शिक्षक हैं उनकी कमी लगातार जो है वो बनी हुई है। एक तरफ अनुपात समानुपात की बात होती है, एक तरफ पिछली भर्तियां सालों से लटकी हुई हैं और दूसरी तरफ लगातार शिक्षकों की कमी को भी दर्शाया जा रहा है। जितने पद स्वीकृत हैं उसके सापेक्ष शिक्षकों के पद यहाँ पर रिक्त हैं। इसकी वजह से कई कॉलेज हैं जिनमें पठन पाठन पर भी लगातार असर पड़ रहा है। नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ भी कई कॉलेजों में शिक्षकों के पद रिक्त रह सकते हैं। शिक्षकों की कमी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भी चुनौती आ रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से कार्य बढ़ गया है। शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पद भरने के साथ नए पदों को सृजित भी करना पड़ेगा। नए जो जिन कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पद अधिक हैं उन कॉलेजों में प्राथमिकता के आधार पर इस पर ध्यान जो है वो देना चाहिए। साथ ही साथ सेल्फ फाइनेंस शिक्षकों का सहारा, इसमें कुछ एडेड कॉलेज हैं जिनमें प्रबंध तंत्र ने सेल्फ फाइनेंस शिक्षकों को दूर करने की कोशिश की है। नियुक्ति करके जो कमी है शिक्षकों की उसको दूर करने की कोशिश की है। कि किसी के प्राचार्य जो हैं उनका कहना है कि हर वर्ष 5 से 6 रेगुलर शिक्षक रिटायर होते हैं और इनकी सूचना निदेशालय को दी भी जाती है। कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अलावा रेगुलर कोर्स में भी सेल्फ फाइनेंस के जो शिक्षक है उनको रखा गया है। करीब 68 शिक्षक सेल्फ फाइनेंस के हैं और पठन पाठन पर कोई असर नहीं पड़ता है प्रबंध तंत्र की व्यवस्था की वजह से। यहाँ पर लिस्ट दी गई है कुछ कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर। सिया कॉलेज 115 रिक्त हैं, 115 स्वीकृत में से 22 रिक्त हैं। इसी प्रकार कृष्णा देवी कॉलेज 6 रिक्त हैं। इसी प्रकार शशि भूषण 11, डीएवी 26, लखनऊ क्रिश्चियन 10, क्रिश्चियन ट्रेनिंग 8, जय नारायण पीजी 36। इसी प्रकार 26, 13, 20। ये केवल और केवल सूची लखनऊ का हाल है। ऐसे ही आप देखेंगे तो हर जगह इसी प्रकार बड़ी संख्या में खाली पद देखने को मिल रहे हैं। अगली अपडेट आपकी है, छात्र औसत और विषय के आधार पर की जाएगी शिक्षकों की तैनाती। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अनुदानित विद्यालयों से डाटा जो है वो मांगा है। लखनऊ से ही न्यूज है जिसमें बताया गया है कि राजधानी के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में छात्र औसत के आधार पर शिक्षकों की तैनाती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके लिए सभी विद्यालयों से छात्र और शिक्षकों का जो डाटा है वो जुटा रहा है ताकि छात्रों की संख्या और विषय के आधार पर शिक्षकों की तैनाती की जा सके। राजधानी में इस समय 99 माध्यमिक शिक्षा विभाग के जबकि 2 नगर निगम से जुड़े अनुदानित विद्यालय संचालित हैं। 101 विद्यालयों में करीब 60,000 छात्र हैं जिनके सापेक्ष 2600 से अधिक शिक्षक जो है वो तैनात हैं। माध्यमिक शिक्षक संगठन जो है उसके अनुसार राजधानी में करीब 30 ऐसे विद्यालय हैं जहां गणित या विज्ञान वर्ग के शिक्षक जो है वो नहीं है। छात्रों के अनुपात में विषयवार शिक्षक की तैनाती हो, इसके लिए विभाग ने सभी अनुदानित विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख करके डाटा जो है वो मांगा है। और वही चीज आगे भी जो है वो बताई गई है कि किसी विद्यालय में अगर शिक्षकों की कमी हो तो किसी अन्य विद्यालय के शिक्षक से शिक्षण कार्य लिए लिया जाए, लेकिन शिक्षकों का स्थानांतरण जो है वो ना किया जाए क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ने पर पुनः उस विद्यालय में शिक्षकों की कमी जो है वो हो जाएगी। अगली अपडेट है, अशासकीय और राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होगी नई भर्तियां। यहाँ पर समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतजार है। पाठ्यक्रम एक होने पर ही अर्हताएं अलग अलग। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर होनी है परीक्षा, उसको लेकर के भी बताया गया है कि भर्ती होनी है। इसका विज्ञापन 2 साल पहले जारी हो चुका था और आवेदन की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी शिक्षक भर्ती में अर्हताएं एक समान होनी चाहिए ताकि भर्ती में अर्हता को लेकर के बाद में कोई असमंजस ना हो। वही चीज यहाँ भी बताई गई कि किस कारण से भर्तियां जो है वो रुकी गए हैं। राजकीय विद्यालयों में होनी है नई भर्ती, अशासकीय में पुरानी भर्ती 2 साल से जो है वो लंबित है। बाकी नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अब अर्हताओं में समानता लाने की तैयारी है। समकक्ष अर्हता के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है जिसके स्पष्ट होने के बाद अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्तियां जो है वो शुरू होंगी। अगली अपडेट है आपकी कि एडेड विद्यालयों में पहले भी सेंधमारी कर चुके हैं फर्जी शिक्षक।
यहाँ पर भर्ती माफिया तक कभी नहीं पहुंची, जांच एजेंसियां फर्जीवाड़े से बचने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, लाखों देकर बने थे फर्जी शिक्षक, उनकी बात यहाँ पर की गई है। लास्ट अपडेट है आपकी, आईटी में बीएड, अवध में बीए के ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं, जिसको लेकर के आवेदन यदि आप करना चाहते हैं तो आवेदन यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। और ये भी न्यूज़ आपकी लखनऊ से